अगला टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आप, ये आपका घर है ए पॉइंट पे, ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, आपने अपने दोस्त के घर जाना है। अगर आप गाड़ी में जाते हो तो आप क्या करोगे, बाय कार जाओगे तो रोड पे जाओगे, रोड से, ठीक है, इस तरह से पूरा रास्ता कवर करते हुए आप यहाँ पहुँचोगे। लेकिन अगर आप वॉक करते हुए जा रहे हो तो आप हमेशा शॉर्टकट देखोगे। तो ये जो रास्ता है ये क्या है, शॉर्टकट है। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, एक्चुअल जो पाथ की लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, शॉर्टकट मीन्स मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ बॉडी कौन है, आप हो। आप कहाँ से चल रहे हैं, अपने घर से चल रहे हैं। अपने घर से आप रास्ता जो कवर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जब आप गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन आप ये रास्ता कवर कर रहे हैं जब आप पैदल जा रहे हैं। तो जब हम शॉर्टकट्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब हम बात करते हैं एक्चुअल लेंथ की, कि कितना दूर है वो एक्चुअली बाय रोड जब आप जाते हो, तो वो जो पाथ है उसकी जब एक्चुअल लेंथ की बात होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। सो आगे है, एक और एग्जांपल के साथ इसको करते हैं हम। जैसे अगर आप कोई भी, जैसे हम एक्सिस बनाते हैं, जैसे ये है एक स्ट्रेट पाथ है, फिर आप इधर मुड़े, फिर आप इधर आए, फिर आप इस तरह आ गए, ये एक पाथ है। ए से बी गए आप 5 मीटर, फिर आप बी से सी गए 5 मीटर, फिर सी से डी अगेन 5, और फिर डी से ई अगेन 5, ठीक है। अगर आप ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं तो इसमें अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब जितना आप चले हैं सबको ऐड कर दीजिए, सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ई, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी और वो आपकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, ये आपका 20 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मुझे यहाँ से चलना है और मुझे यहाँ पहुँचना है, तो मैं इतना लंबा रास्ता थोड़ी लूँगी। मैंने क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, ए से ई पे आ जाऊँगी। तो क्या है वो ए से ई, ये इसके पैरेलल है, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 है, तो मेरे को जो चलना पड़ा वो कितना चलना पड़ा, अब 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो है एक्चुअल लेंथ, ठीक है, उसको सबको ऐड कर दीजिए, वो आपकी एक्चुअल लेंथ जो आएगी वो डिस्टेंस आ जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है, आपका शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसमें, इनिशियल पॉइंट से जहाँ से आपने चलना शुरू किया और आपके फाइनल पॉइंट में जहाँ आप पहुँचे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम शॉर्टकट डिस्टेंस बोलेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये है, एक एक्सिस लिया मैंने, ठीक है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया ओ से, हम इधर गए इतना, ठीक है, फिर हमने इतना रास्ता कवर कर लिया इस पॉइंट पे, फिर हम इस तरफ आ गए, ठीक है, फिर हम यहाँ पे पहुँचे, ये हमने कवर किया रास्ता। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे ओ से चलना है और मुझे सी पे पहुँचना है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से सी, ये डिस्टेंस होगा। तो ये कितना हुआ, 3 + 2 + 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो ये हो गया हमारा 11 मीटर। लेट अस सपोज ये मीटर्स में है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वो क्या होगी,
मैं सीधा ओ से इस पे जाऊंगी। तो ये जो ऐसे वाले रास्ते होंगे वहाँ क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मतलब ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है और इसमें हम लोग दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी ग्राफ के ऊपर। आपको पता है जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हम स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसका सिर्फ नंबर हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने ए पाथ से बी पाथ पे जाना है, ठीक है, और यहाँ जाके जो डिस्टेंस होगा वो 3 किलोमीटर है। तो ये जो 3 है ये मैग्नीट्यूड है, मतलब साइज जो है उसका, पाथ का, किसी भी चीज़ के साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। लेकिन अब अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर का क्या मतलब होता है, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मतलब मैं ये नहीं लिखूंगी 3 किलोमीटर, इस केस में मैं क्या लिखूंगी, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स बी, ठीक है, या 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। मतलब यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं डायरेक्शन को भी। तो जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड हो जाती हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो जो डिस्टेंस है वो तो है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। चलिए इस ग्राफ पे ये एग्जांपल लेते हैं दोबारा। अगर हम यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं ए पॉइंट पे, ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ तक पहुँच गए, ये भी 5 किलोमीटर हो गया। फिर क्या किया हमने, हम इस पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है, ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अब ये हमारी इनिशियल पॉइंट था, जो ओ है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। हम पहुँचे कहाँ हैं, सी पे, ठीक है, जो हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो बताइए क्या होगा, 5 + 5 + 10, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगी, सीधा ओ से सी। ठीक है, तो आप इसमें फिर से लगा दीजिए पाइथागोरस, क्या आ जाएगा, इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 25 + 25 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर रूट। तो ओ सी क्या होगा यहाँ पे हमारा, √50 या फिर 5√2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये कितनी आई, 5√2 किलोमीटर। तो ये कम चलना पड़ा हमें यहाँ पे। ठीक है, सो स्केलर क्या है, स्केलर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ तक का, ठीक है, ए, फिर हम वापस आए इसी डिस्टेंस पे और हम दूसरी तरफ गए यहाँ तक बी। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, हमने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया और वापस हम इस पॉइंट पे आ गए। हमने इनिशियली शुरू कहाँ से किया था,
ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट है ये हमारा। ख़त्म कहाँ कर रहे हैं हम? बी पे। तो ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट। ठीक है, हमें पता है इनिशियल फाइनल पॉइंट हमारे कौन से हैं ना। अब अगर मुझे इसमें डिस्टेंस निकालना है, देखिए डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ से पहले हम लोग यहाँ गए 6, यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आए 6, यहाँ से इधर को डिस्टेंस ट्रैवल किया 6, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर ये किलोमीटर्स में है तो मैंने 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी है वहाँ डायरेक्शन के साथ हम लोग ये साइन भी यूज़ करते हैं। साइन जो है वो एक्चुअली उसकी डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, तो कैसे? देखिए इधर, यहाँ से इधर गए 6, वापस आए +-6, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से कहाँ गए? इधर गए 6। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 6 - 6 + 6 कितना रह गया? 6 किलोमीटर। मतलब हम इतना डिस्टेंस कवर करके गए हैं, लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने कहा था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसमें? इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट क्या है? ये। और आंसर भी कितना ही आ रहा है? 6। तो याद रखिए वेक्टर जो है इट इज़ ऑलवेज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्केलर जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर द फुल एंड हाफ रेवोल्यूशन। सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 2πr, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, पैरामीटर जिसे आप बोलते हो। तो कंप्लीट सर्कल हो गया ये पूरा, जो है यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हमें पता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, हमें ये पता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसमें? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। अब अगर मैं फुल रेवोल्यूशन की बात करूं, केस 1 की बात करूं फुल में, तो क्या है? एक पर्सन यहाँ से चल रहा है ए पोजीशन से, ठीक है, घूम के पूरा वापस कहाँ आ जाएगा? ए पे। देखिए उसने ए से चलना शुरू किया और ए पे ही वापस आ गया। ए पे ही इनिशियल है उसका पॉइंट और ए पे ही वापस आया, तो फाइनल भी क्या है उसका? सेम ए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जो हैं इस पर्सन की वो क्या है? सेम है। तो याद रखिए जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल में जब माइनस करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे हमारे पास आंसर 0 होगा। मतलब उसने कवर किया सरकमफेरेंस पूरा, ठीक है, सरकमफेरेंस पूरा कवर किया, वापस वहीं आ गया। तो जब इनिशियल फाइनल सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। सो फुल रेवोल्यूशन के लिए क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। चलिए हाफ के लिए करते हैं, केस 2 सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें? हमारे पास केस 2 जो है हाफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो हाफ रेवोल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। मतलब ए से चला पर्सन, ए से चला, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, कहाँ पहुँचेगा? आधा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच जाएगा बी पे। ये उसका क्या है? फाइनल। अब देखो ये जो है उसका पाथ है पूरा, लेकिन शॉर्टकट क्या है? ए टू बी। ए टू बी क्या है? शॉर्टकट है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ए टू बी है क्या सर्कल का? सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो अब अगर मैं डायमीटर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अगर हमारा ये डायमीटर है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो सर्कल का डायमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो क्या होगा? डायमीटर 2r। r हमें कितना दिया हुआ है? 21, तो कितना आ गया? 42 मीटर, ये आ गया। ठीक है, तो आपको मेरे समझ आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर दोनों पोजीशन सेम है, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि जहाँ से पर्सन ने शुरू किया था वो वहीं आके रुक जाता है। ठीक है, और अगर वो हाफ है, सर्कल के केस में अगर वो हाफ रेवोल्यूशन की बात कर रहा है तो वो हमेशा क्या होता है? उसका डायमीटर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, मतलब जो ये साइड गिवन है वो हमें कितनी गिवन है? 10 मीटर। और ये जो फार्मर है वो इस साइड, इस बाउंड्री की 10 मीटर बाउंड्री वाली, मतलब जो साइड वाली बाउंड्री है उसको वो एक राउंड जो है वो कितनी देर में कवर कर रहा है? 40 सेकेंड्स में। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम। कुछ भी सर्टेन टाइम ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद क्या होगा, कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 राउंड 40 सेकेंड में हो रहा है। और अगर मैं 2 मिनट्स की बात, हम इसको लिख लें अगर सेकेंड्स में, 2 मिनट 20 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड्स में लिखें तो क्या होगा? 60 + 60 + 20, तो ये कितना हो गया? 140 सेकेंड्स। इतना टोटल टाइम है हमारे पास। 40 एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड्स में, तो 40 + 40 + 40 + 20, मतलब हम उसने क्या किया? कितने राउंड लगाए? 1, 2 और ये 3, और लास्ट वाला हाफ, ये उसके राउंड लगे। मतलब ये 3 राउंड, तो पहले जो राउंड थे वो तो कंप्लीट राउंड थे। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो था वो हाफ राउंड था। मतलब अब यहाँ ये डायग्राम पे कि एक पर्सन यहाँ से शुरू करता है, एक पूरा चक्कर यहाँ लगा लेता है 40 सेकेंड में, दूसरा चक्कर फिर लगाता है, वापस कहाँ पहुँच जाता है? अपनी पहली पोजीशन पे, तीसरे चक्कर में भी अपनी पहली पोजीशन पे। तो ये उसका क्या है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट पहले 3 राउंड्स के लिए, फर्स्ट 3 राउंड्स के लिए सेम रहता है। अगले वाले में क्या है कि वो आधा चक्कर ही लगा पाता है 20 सेकेंड में। यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ तक ही पहुँच जाए, तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल और फाइनल है वो क्या हुआ? ये इनिशियल हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और ये उसका फाइनल हुआ, आधा चक्कर लगा लिया। अब देखिए ये क्या फिगर बन रही है? ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हमने जो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इस ट्राइंगल में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने फाइंड कैसे करनी है डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ से जब शुरू किया, पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। इन ट्राइंगल ADC क्या होती है? हाइट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर DC प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ये AC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमें दिया है 10, ये भी हमें दिया है 10, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 100 + 100 का रूट जो है वो हमारा AC के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 200, और ये आ जाएगा 10√2 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आई है AC, वो 10√2 मीटर आई है। मतलब उस पर्सन ने 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद 3.5 राउंड जो लगाए हैं, उनमें से पहले 3 राउंड्स के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, लास्ट वाले के लिए 10√2 थी,
तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट आई है वो 0 + 0 + 0 + 10√2 है, जो कि 10√2 मीटर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है डिफरेंसेस। जितने भी हमने अभी तक पॉइंट्स कवर किए हैं उन सबके डिफरेंस हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जितना भी चला है, चाहे वो 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी चलेगा पर्सन, जब वो मोशन में आ जाएगा तो जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, जो भी उसने पाथ की लेंथ कवर की है, वो क्या हो जाएगी? उसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और वापस यहाँ आ रहे हैं, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो शॉर्टेस्ट क्या हुआ? AC। तो सेकंड पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने वो ग्राफ पे किया था कि डिस्टेंस जो है हमेशा ऐड होगा और लास्ट में हमारे पास एक टोटल नेट जो उसका टोटल हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? फाइनल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। जब भी एक बॉडी एक पॉइंट से चलना शुरू कर देगी, चाहे उसने इतना चला है, चाहे वो इतना चला है, उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर ज़रूर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो कभी भी उसका डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। कब? जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो। दोनों की यूनिट सेम है, हम दोनों की ऐसे यूनिट जो है वो मीटर, हम दोनों को ही मीटर में मेजर करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होता है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों रहता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 होता है। 0 की एग्जांपल हमने ली कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पोजीशन सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। फर्स्ट केस हो गया। मतलब हम हमेशा ये लेते हैं कि जो फाइनल पोजीशन जो भी है हमारी, उसमें से हम इनिशियल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव का, 0 का। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब जब इनिशियल यहाँ तक गया, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और वापस आ गया, फाइनल भी यही है। तो जब मैं 7 - 7 करूँगी तो वो कितना आ जाएगा? 0। ये है जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। दूसरा केस लेते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। स्ट्रेट लाइन मतलब सेम डायरेक्शन, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है और ये पॉजिटिव होता है। थर्ड है जब ये डायरेक्शन चेंज कर ले, एंड चेंज इन डायरेक्शन, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आ गया, तो ये पॉजिटिव एक बार गया 4, वापस आया उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ गया था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आया -4। अब ये माइनस ही चल रहा है, क्यों? बिकॉज ये 0 से इस तरफ चला गया है, तो यहाँ पे भी क्या है? -4। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो तो हो जाएगा 4 + 4 + 4 12,
लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारी हो जाएगी -4। क्यों? ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है -4। तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा -4। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।